Assalamu alaikum, grade 7. Faiza Nadeem, your English teacher. And what does she do always and always after the introduction? Ask about your health. I hope every one of you is hale and hearty, diligent and meticulous. And I wish and I pray that each and every one of you will be successful both in this world and in the hereafter. So let's start today's lesson without further ado. Let's move on. Ji beta, what is the board telling you? Not to forget my bitiya as well. The board is asking you to take your scientific English grammar book out and open pages number 11 to 14. Yes, open page number 11 first and then we are going to gradually move on to page number 14. ठीक है? And the topic of the day is the number of nouns. Nouns कौन है? हम सब नाम. ठीक है? मैं एक हूँ, मेरे जैसी ढेर सारी टीचर्स होंगी तो वो एक से ज्यादा होंगी. ढेर सारी विमेन होंगी तो वो एक से ज्यादा होंगी. मैं एक वुमेन हूँ, हम विमेन हो जाएंगे. मैं एक टीचर हूँ, ढेर सारी टीचर्स हो जाएंगी. ठीक है? So basically, nouns can be further subdivided into singular nouns and plural nouns. Singular कौन सा होता है? One और plural होता है more than one. Singular is one and plural is more than one. Right? सिंगुलर और प्लूरल कन्वर्जन को हम एक दफा ब्रीफली टच कर लेते हैं और फिर हम आज के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है? रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर एंड प्लूरल एज दे आर डिस्क्राइब्ड इन योर बुक बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब हुआ है क्योंकि ये आप बचपन से करते आ रहे हो, केजी से करते आ रहे हो. इससे जल्दी हम सब इनको देख लेंगे और आज के एक्सरसाइजेस के ऊपर डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे. अगर हमारा एक बिल्कुल रेगुलर साधा सा नाउन है तो हम उसमें एस करते हैं ऐड और उसको उसके प्लूरल में टर्न कर देते हैं. जैसे बॉयज का बॉयज, गर्ल्स का गर्ल्स, फ्लावर का फ्लावर्स. ठीक है? समटाइम्स वी ऐड ईएस जैसे चर्च का चर्चेस, डिश का डिशेस और ब्रश का ब्रशेस. समटाइम्स हम वाई कट कर देते हैं और आईईएस ऐड कर देते हैं. जैसे बेबी का वाई कट किया और बेबीज बना दिया, लेडी का वाई कट किया और लेडीज बना दिया, आर्मी का वाई कट किया और आर्मीज बना दिया. कभी कभी जो नाउन एंड हो रहे हो ओ में उनके आगे हम ये एस डाल देते हैं. जैसे पोटैटो को पोटैटोस कर देते हैं, नीग्रो को नीग्रोस कर देते हैं. ठीक है? और कुछ हमारे ऐसे नॉटी नाउन्स होते हैं जो कोई भी रूल और कोई भी सजेशन को फॉलो नहीं करते, बड़े शरारती होते हैं, बहुत ही शरारती होते हैं. वो कहते हैं हमने कोई भी रूल फॉलो नहीं करना. जैसे मैन जो होता है वो मेन हो जाता है, वुमेन जो होता है वो विमेन हो जाता है, टूथ जो होता है वो टीथ हो जाता है, फुट जो होता है वो फीट हो जाता है, माउस जो होता है वो माइस हो जाता है. ये सब इर्रेगुलर नाउन्स हैं, वो नहीं फॉलो करते. हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता है. ठीक है? बचपन से करते आ रहे, ऑलमोस्ट याद है. राइट? अब कुछ ऐसे फर्दर एक्सटेंसिव रूल्स, ठीक है, जो फर्दर एक्सेप्शनल रूल्स हैं. देखो मैंने ABCD जो कॉमन रूल्स हैं उनको कर दिए और एक्सेप्शनल रूल्स को मैंने 1 2 3 से डिनोट कर दिया है. अगर Y से पहले एक वॉवल होगा तो हम S ऐड करेंगे. जैसे बॉय है, बॉय से पहले O वॉवल है तो हमने बॉयज किया. ठीक है? BOIES नहीं किया. इसी तरह डेज के Y से पहले A है तो हमने S ऐड किया. Y कट करके IES नहीं किया क्योंकि ये वॉवल है. कौन से होते हैं वॉवल्स? A, E, I, O और U. राइट? बाकी सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ठीक है? 5 वॉवल 21 कॉन्सोनेंट्स इन योर इंग्लिश लेटर्स. राइट? कुछ वॉवल्स जो होते हैं या कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो O में एंड होते हैं उनको हम S लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं. रूल है, करना है एक्सेप्ट. जैसे सोलो का सोलोज, बैंजो का बैंजोज. कुछ प्लूरल जो होते हैं वो सेम सिंगुलर वाले रहते हैं. शीप का शीप, फिश का फिश, डियर का डियर, सैल्मन का सैल्मन. ये सिंगुलर और प्लूरल आर गोइंग टू रिमेन द सेम.
और कुछ जो वर्ड होते हैं, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उनके प्रिंसिपल वर्ड का प्लूरल बनता है, दूसरे का नहीं। जैसे सन इन लॉ विल चेंज इनटू सन्स इन लॉ, लेकिन सन इन लॉज नहीं, ठीक है। ब्रदर ब्रदर्स इन लॉ, फादर फादर्स इन लॉ, ठीक है। लॉज को प्लूरल में नहीं चेंज करते, राइट। एक रूल रह गया है, लेट्स क्विकली कंप्लीट दैट एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड। आखिरी जो रूल है वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगल भी हो। जैसे आपकी सिजर्स है, ठीक है, जैसे आपके पजामाज हैं, ठीक है, हमेशा वो प्लूरल में होते हैं। जैसे आपके टोंग्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे, सब एस के साथ होते हैं। स्पेक्टिकल नहीं होता, सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। सिजर नहीं होता, सिजर्स ही होता है हमेशा। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक पे दिया हुआ है वो ये बताया गया है कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउंस में भी चेंज आती है। जैसे अगर आई है सिंगुलर तो उसका प्लूरल प्रोनाउन होगा वी, और अगर ही और शी सिंगुलर है तो उसका प्लूरल है दे, मी का है अस, हिम का है देम, और माई का है आवर्स। इसके साथ ही उन्होंने एक एक्सरसाइज दी है जिसमें आपको ये कहा गया है कि जितने भी सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है उनको उनके ऑपोजिट में चेंज करके सेंटेंसेस को रीराइट करें। पहला सेंटेंस है आपका, द थीफ फाउंड नथिंग इन द शेल्फ, तो इसका क्या होगा, द थीव्स फाउंड नथिंग इन द शेल्फ्स, ठीक है। कट द पोटैटो विद अ नाइफ, कट द पोटैटोज विद नाइव्स, ठीक है। Rats, mice and bugs are very troublesome to us. Rat, mouse and bug are क्यों, क्योंकि तीन नाम है, ठीक है। are very troublesome to us किसका है, मी का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मी। Geese can swim but hens cannot. Goose can swim but hen cannot. After having offered my morning prayer, I ascended to the hill. After having offered my क्या हो जाएगा, our morning prayer, I क्या हो जाएगा, we ascended to the hills. Sure, said I, man is but a shadow and life is a dream. Sure, said we, men, ठीक है, men is but shadows and lives is our dreams, ठीक है। सारे सिंगुलर नाउन्स हमने प्लूरल में कन्वर्ट किए। While I was thus missing, while we were thus missing, we discovered on the summit of the rocks men in the garments of shepherds with little musical instruments in their hands. As we looked at them, they applied them to their, और लिप्स वो नाउन है जो सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं होता, वो प्लूरल ही रहता है। लेट्स गो अहेड टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 1. A granite base also supports the tall upright signboard. तो आप इसको करोगे, काट दोगे, द डाल दोगे। The granite bases also support the tall upright signboards, and opposite the signboards stand the altars or shrines dedicated to the gods who preside
over the tradesmen and their guides. राइट जितने सिंगुलर थे हमने प्लूरल में कन्वर्ट किया. जो चीज नोट करने की है वो है सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट. अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में एस है और अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब में एस नहीं है. नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2, उसने आपसे कहा है कि प्लूरल्स बनाएं. टूथ का क्या है? टूथ का है टीथ. फूट का है फीट. थीफ का है थीव्स. हूफ का है हूफ्स. Knife is knives. Lady is ladies. Monkeys are monkeys. Goose are geese. Child are children. Son-in-law is sons-in-law. Deer will remain deer. Pies will remain pies. And sheep will remain sheep. Now you have to make sentences by using these. First है arms. The beggar was given a lot of bread as he was standing asking for alms. ठीक है. News. The news spread like fire. Mathematics. Mathematics is the most difficult subject for me. Cattle. The cattle was grazing in the field. The deer was chased by the tiger. Trousers. This trousers does not fit me. I need to have it altered. Furniture. The furniture in the room did not match with the color scheme. Dozen. My Baba asked me to go to the market and fetch a dozen eggs. Sheep. The sheep were all happily grazing in the field. Hair. I want to color my hair blue. Poultry. The poultry farm was filled with dead chicken. ठीक है. Most of these words are actually beta कलेक्टिव नाउन्स, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ पर दिया गया है. फर्नीचर इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू सिट डाउन इन अ लिविंग रूम. नेक्स्ट इज द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. बहुत सी भेड़ें खेत में चल रही थी, चल रही है. ठीक है. Many cattle was, cattle मैंने आपको कहा कलेक्टिव नाउन है. grazing in the farm. ठीक है. खेत लिखा है इसलिए मैंने फार्म लिखा है. अगर मैदान होता तो फील्ड लिख देती. वो मेरे लिए 2 दर्जन आम लाया. डजन. He brought 2 dozen mangoes for me. ठीक है. Let's go ahead. कश्मीर के नज़ारे दिलफरीब हैं. The scenery of Kashmir is beautiful. अकबर ने मुझे बहुत गालियां दी. अकबर used a lot of abuse against or at me. और अकबर abused me a lot. यूं कर लो, ये ज्यादा बेहतर है. अकबर abused me a lot. उस्ताद साहब ने हमें बहुत सी नसीहतें की. The teacher gave us a lot of advice. ये मवेशी किसके हैं? Whose are these cattle? वो ऐनक पहने हुए था.
He was wearing spectacles. शहर के शुरफा वहां मौजूद थे. The gentry of the city was present there. आप ये देखो बेटा, एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हम इसको सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं. हम वर नहीं लिख रहे, वॉज लिख रहे हैं. मेरे बाल सफेद हैं. My hair is white. My hair are white नहीं होगा, ठीक है. कलेक्टिव नाउन है, आप एक एक बाल गिन नहीं सकते हो, कलेक्टिव उनकी बात करते हो. उसके पास 5 रुपए का नोट है. He has a 5 rupee नोट. ठीक है, ट्रांसलेट किया हमने. कलेक्टिव नाउन्स के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखी. कलेक्टिव नाउन्स को एज अ सिंगुलर नाउन काउंट किया जाता है, ये हमने चेक किया. आई होप कि आपने भी किया होगा. ये चीज हमने नोटिस की थी जब हमने sentences construct किए थे, right? Quick recapitulation of today's lesson. We did nouns in number. What is a singular noun? What is a plural noun? What are the rules in order to assist us in changing singulars into their plurals? And then we did exercise 1, 2, 3, 4. In exercise 1, we had turned the singulars into plurals and plurals into singulars. In exercise 2, we turned the nouns into their plurals. In exercise 3, we constructed sentences from the collective noun. In exercise 4, we had done the translation. I hope आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है. और मुझे दुआओं में याद रखना अगर ये समझो कि कुछ सीखा है तो. पाकिस्तान को भी, दुनिया को भी, सबको अपनी दुआओं में याद रखना. Until we meet again, it's Faiza Nadeem signing off, saying sayonara and Allah Hafiz.